सब अकोला से चुन के आ रहा है और औरंगाबाद शहर से अफसर खान जा रहा है। ये दो अफसर खान उनका सिपाही आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और संविधान बदलने नहीं देगा, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक बार अरे यार तुमने उनको दो बार उनकी झोली भर दिया, भरा कि नहीं भरा झोली भरा ना, झोली पसारता हूं, एक बार मेरी झोली भर दो यार। दलित समाज तो पूरी झोली भर रहा है 2 लाख वोटों से, आप लोग भी एक बार मेरी झोली भर दो और फिर देखो हिंदुस्तान में किसी माई के लाल ने वो बच्चा पैदा नहीं करी कि जो कौम और मिल्लत पे जुल्म और अन्याय अत्याचार करे। एक बार मेरी झोली भर दो और उसके बाद देखो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस और ये बीजेपी को मैं कैसे नंगा नाचना चाहता हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक बार मेरी झोली भरो, उसके बाद देखो हिंदुस्तान के अंदर अफसर खान की आवाज जैसे यहाँ के सभागृह में गरजती आप लोगों के लिए वैसी गरजेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ बातें करेंगे, अफसर खान के बारे में बुरा बोलेंगे। अरे अभी ईसा यासिन ने बताया, अफसर खान तो एक्टर है, अफसर खान अपना डांस अपने बर्थडे पे करता है, अपने बच्चे की शादी में करता है, और ये जिनने शक्ति कपूर को तुमने चुन के दिए वो दोनों लड़कियों के साथ डांस करता है, दोनों लड़कियों के साथ डांस करता है और कहता है कि मैं एक ही टाइम में 2 लड़कियों को डेट कर रहा था। अरे तू 2 लड़कियों को डेट कर रहा, शर्म तो कर, तू शहर का खासदार बना हुआ है ना, शर्म कर जरा। एक को लेके पिक्चर में चले गया, दूसरी को मालूम हुआ वो भी वहां आ गई, अब उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं बता सकता आपको। अरे मैं बताता ना, चप्पलों से मारे ना तेरे को, चप्पला खा रहे तूने लेडीज की, तेरी हैसियत और औकात वही है। शक्ति कपूर तेरी हैसियत और औकात वही है। अफसर खान तो डंके की चोट पे बात करता है, और जब किरारपुर में जब दंगल हुई, दंगल होने के बाद में तू बोल रहा था कि तुमने गलत काम किया, इन पे कॉमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, इनको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। टाइगर अभी जिंदा है बेटे, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। और तू इंडिया टीवी पे बोलता है, नेशनल चैनल पे बोलता है कि ये नेशनल चैनल पे तू बोलता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम ने सौरभ ये झगड़ा नहीं किया। सौरभ ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, सिर्फ मुसलमान के बच्चों ने आके बटन के नशे में पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पथराव करा। अरे तेरे में दम है नहीं, तू बोल सकता था यहाँ के अगर बच्चे 4 है तो 40 वहां के गाड़े पे आए, 40 लोगों को तूने अंदर कराना था और तू बोला 500 लोग मुसलमान अंदर जाएंगे। अरे तू मुसलमानों की लीडर कर रहा कि उन लोगों की लीडर कर रहा, दूसरे समाज के लोगों की। मुसलमानों के ऑटो पे तू खासदार बना, दलित समाज के ऑटो पे तू खासदार बना, और दोनों पे जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, और तू बोल रहा कि मुसलमान के बच्चों ने करे। तू है तेरी जिंदगी पे, अगर तू जिनके वोट लेता और उन्हीं को अंदर कराता, तू अंदर कराने का काम कर, अफसर खान सबको बाहर लाने का काम कर। अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए बना है, अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए काम करता है। पिछले 25 साल से 3 मस्जिदें टूट रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। अफसर खान ढाल की तरह मस्जिदों के भी सामने खड़ा और कोर्ट के अंदर भी मां बहनों से वादा किया कि जब तक कि एक बच्चा आपके घर नहीं पहुंचाऊंगा मैं कोर्ट का दामन नहीं छोड़ूंगा। और अल्लाह के फजलो करम से ये तो बड़ा था 6 महीने छूटेंगे नहीं, ऐसी कल में लगी हुई है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने सुना, अफसर का दिल जानता और अल्लाह जानता। 1 महीने के अंदर से बात से बाहर है, 1 महीने में अल्लाह ने बोला। रमजान के महीने में मेरी माँ बहने रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी, तब तू कहां बैठा था? टेरिस पे पार्टियां कर रहा था। तू इनके ऊपर चुन के आया, उनका अध्यक्ष बना के मुंबई में, एंजॉय करो, फालूदा पियो, वाह भाई वाह। माँ बहने चक्कर खा के गिर रही। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो प्रकाश अम्बेडकर साहब खाली कौम और दलित समाज और पूरे देश को साथ में लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। 3 तारीख को, 13 तारीख को मेरी निशानी है गैस सिलेंडर। आप लोगों को फजर पढ़ना है, अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह बोलना है, और 4 नंबर बटन ऐसा दबाओ, एक बटन दबेगा तो उनके मुंह पे अफसर खान जाके जूता मारेगा। ऐसा मैं कहता हूं, एक बटन दबाओ, बटन नंबर 4, बटन नंबर 4 इतनी ताकत से दबाओ कि उनके मुंह पे एक जूता अफसर खान जाके मारेगा। ऐसा मैं कहता हूं। ये हमारा शार है।
तुम्हारा शहर है, ये हम नहीं कर सकते। तो क्या नौजवानों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तुमको, तो तुमको ये करके दिखाना पड़ेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। क्या ये पैगाम हमारे मुस्लिम नौजवानों को देने की कोशिश हो रही है कि हमारे बुजुर्गान दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा औरंगजेब से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तेरा ताल्लुक हमारे से कैसा है रे बाबा? हमारे से तेरा ताल्लुक कैसा है फिर? तो किधर का नुस्खा है फिर? किधर का? हमारा नहीं है तो फिर किधर का? तू अगर ये समझता है कि हमारे बुजुर्गान दीन से हम रग़बत का मुजाहरा नहीं है तेरा, मैं मोकला है, मेरा जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मुख्तसरन, बहुत वक्त का, मैं बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बोलने वाले हैं भी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख एक बड़ी पिक्चर बन रही है कि अरे मैं पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा है, समझ रहे आप? मैं पढ़ा लिखा है। मैं बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो औरंगाबाद की तारीख की आपको क्या मालूमात है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आपने कितना पढ़े? कुछ पढ़े? वो बादशाह, बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, जिसने 52 साल कि हमको मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को रोकना है। अगर बीजेपी और आरएसएस को अगर रोकना है तो हमको अफसर खान जैसे उम्मीदवार को चुनकर लाना है, जो आदमी 25 साल से औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर बोल के 3 बार विरोधी पक्ष नेता बोलकर उनको यहां पर चुनकर दिया गया है। लोगों के काम करने के लिए अफसर भाई रात और दिन एक करते हैं, ये आप सबको पता है। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब राम मंदिर का मसला हुआ, जब दंगल हुई, मैं ये कहना चाहता हूं, केस बनती तो 2 तरफ बनती है। छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ तो उसमें क्रॉस कंप्लेंट होती, मगर यहाँ पर उल्टा हुआ। हमारे सिर्फ मुस्लिमान भाइयों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया और जो बच्चे अरेस्ट हुए घर में से उठाने का उनको काम किया। इन सब के पीछे ताकत के साथ अगर कोई खड़ा रहा होगा तो हमारे अफसर भाई है, जो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े रहे। इस महाराष्ट्र में बीजेपी ने, आरएसएस ने इतना डर पैदा कर दिया था। औरंगजेब के नाम पे अगर कोई बच्चा अपनी मोबाइल पे अगर डीपी रखता है, अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर औरंगजेब टिप्पणी दाखिल कर दिया जाता था और कुछ लोग उसको पकड़ के मारते थे। मगर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, सबको सरीका अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और जब ये मसले चालू थे तो हमारे खायस डॉक्टर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले सामने आए। उन्होंने खुलताबाद में जाके औरंगजेब के कब्र पर जाके फूल चढ़ाने के काम किया और इन जातिवादी लोगों को बताया, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं, ये देश हमारे कानून से चलने वाला संविधान का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये देश है। यहाँ का मुसलमान हो या दलित हो, यहाँ का हिंदू हो, इस देश में कोई समाज का आदमी अगर है तो उस देश में अगर रहना है तो इस देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस देश में आपकी हुकुमशाही हम चलने नहीं देंगे। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते जब तक जिंदा है, जब तक इधर के मुसलमान, इधर के दलितों को, इनके बाल को भी धक्का लगाने की इसके मां के इसमें दम नहीं है। मैं आपको ये बताने आ रहा है।
मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, पिछली बार भी हमने यहाँ के उम्मीदवार को चुन के लाया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरी ताकत के साथ काम किया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मेरी माँ और मेरी बहनों ने खुद के खर्चे के पैसे उम्मीदवार को दिए, मगर उम्मीदवार ने हमें क्या दिया? ये उम्मीदवार ने हमको क्या दिया? हमको सिर्फ धोखा मिला। उस टाइम ने वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाठिंबा दिया था, मगर इस बार बाबा साहब अम्बेडकर ने अफसर खान जैसा उम्मीदवार दिया। मैं आप सबसे विनती करता हूं, मैं वोटों की भीख आप सबसे मांगता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको मतदान का अधिकार दिया, जो सोच समझकर अगर आज वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ अफसर भाई के साथ अगर खड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि मुस्लिम भाई भी पूरी ताकत के साथ अफसर भाई को वोट देना चाहिए और इस औरंगाबाद का खासदार अफसर भाई को चुन के लाना चाहिए। मैं आप सबसे वोटों की भीख मांगता हूं मेरे भाइयों, आप ये बात को समझो। सेना मजाक में कानून लागू करेगी आने और क्या बदलाव नहीं करेगी, क्योंकि जो हुकूमत इन दिनों हिंदुस्तान पे काबिज है, उसने जो भी कानून बनाया वो हिंदुस्तान की जनता के मुखालिफ में रहा। जनता उसके कानून के मद्दे मुकाबिल मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कि ये कानून किसानों के हक में है, जबकि किसानों ने उन कानूनों को मानने से इनकार किया और सड़कों पर उतरे। मुसलमानों के सिलसिले में 3 तलाक का कानून पास किया गया, हमारे हक में नहीं। ये कानून शरीयत के अंदर खिलाफ वर्जी पैदा करता है, लेकिन ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं और उन्होंने हम पर यह कानून को थोपा 3 तलाक का। उसके बाद इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान में सीए, एनआरसी, एनपीआर के नाम से सोचा छोड़ा गया कि हम एनआरसी करेंगे। जिस मुल्क के अंदर आपको सेंसेक्स करना चाहिए था, जिस मुल्क के अंदर आपको पॉपुलेशन की गिनती करनी चाहिए थी, जिस मुल्क के अंदर आपको हर 10 साल में सेंसेक्स करना जरूरी था, उस मुल्क में आपने पिछले 15 सालों में सेंसेक्स नहीं किया, लेकिन एक शोषा जरूर छोड़ा कि हम सीएए, एनआरसी और एनपीआर लेकर आएंगे और हम बताएंगे, हम कागज मांगेंगे कि बताओ तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। इस कानून को मानने से इस देश के लोगों ने मना किया, हुकूमत मानने को तैयार नहीं। और जो है तो फिर हम बहनें, हमारी माएं सड़कों पर सर्द रातों में बैठी रही, लेकिन इस जालिम हुकूमत पर, इस जालिम हुकूमत की कान पर जू तक नहीं रहेंगी। इलेक्शन शुरू होने से कब यूसीसी का अनाउंसमेंट होता है, देश मुखालिफ में है, देश कहता है हमें यूसीसी नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमत अपनी आदतन